नमस्कार, मैं अनु, आप देख रही हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता दें, बिहार में बड़ा हलचल मच चुका है। जी हां, जेडीयू के पूर्व पार्षद विनोद सिंह ने कांग्रेस की दामन थाम ली है। सबसे पहले ये पूरा वीडियो का गौर कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो। या और कोई सवाल हो तो आप सवाल डाल सकते हैं। विनोद जी, आपसे प्रश्न होगा। आपने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। तो जदयू में वो कौन से लोग हैं जो आप लोग जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? उनका नाम बता सकते हैं? आप सबका नाम जानते हैं, आप सब, और आपको मालूम होगा कि विगत 1 वर्ष से किस किस कार्यकर्ता से सीएम मिले हैं। 1 to 1 नीतीश बाबू का था। जब भी किसी साधारण कार्यकर्ता से भी मिलते थे तो 1 to 1, हम 1 साल से अधिक का समय हो गया है, कोई कार्यकर्ता बता दे या तुमसे कभी मुलाकात हुई हो या खुदा ने खास्ता कभी हो भी गया हो तो 1 to 1 4 आदमी, 2 ऐसे नेता, 2 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी उनके पास बैठे ही रहते हैं। अब फिर उसके बाद वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन आया और कौन गया। उस व्यक्ति को नाम लेने से आपको डर लग रहा है क्या? कि उस व्यक्ति को नाम ले लेंगे तो हो सकता है मुझे क्यों डर लगेगा? उस व्यक्ति का नाम ही है भुजा पार्टी। आप सब जानते हैं भुजा पार्टी के कौन कौन मेंबर हैं, कौन कौन सदस्य हैं, तो सबको पता है। शुक्रिया। पहली बात, विनोद जी का स्वागत और आप सबका भी स्वागत। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल यह है कि जेडीयू में किसका सम्मान हो रहा है और किसका अपमान हो रहा है। इस पर मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बिहार भी जानता है। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला है और बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रिमंडल में कैसा है? अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो वो बहुत पहले जीवेश कुमार को कार्यकर्ता से भी मिलते थे तो 1 to 1, हम 1 साल से अधिक का समय हो गया है, कोई कार्यकर्ता बता दे या तुमसे कभी मुलाकात हुई हो या खुदा ने खास्ता कभी हो भी गया हो तो 1 to 1 4 आदमी, 2 ऐसे नेता, 2 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी उनके पास बैठे ही रहते हैं। अब फिर उसके बाद वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन आया और कौन गया। उस व्यक्ति को नाम लेने से आपको डर लग रहा है क्या? कि उस व्यक्ति को नाम ले लेंगे तो हो सकता है मुझे क्यों डर लगेगा? उस व्यक्ति का नाम ही है भुजा पार्टी। आप सब जानते हैं भुजा पार्टी के कौन कौन मेंबर हैं, कौन कौन सदस्य हैं, तो सबको पता है। शुक्रिया। पहली बात, विनोद जी का स्वागत और आप सबका भी स्वागत। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल यह है कि जेडीयू में किसका सम्मान हो रहा है और किसका अपमान हो रहा है। इस पर मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बिहार भी जानता है। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला है और बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रिमंडल में कैसा है? अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो वो बहुत पहले जीवेश कुमार को मंत्रिमंडल से हटा के फेंक देते, उन पे कार्रवाई हो जाती। इससे साफ पता चलता है कि बिहार में
बीजेपी का राज चल रहा है और बीजेपी का राज जब से चल रहा है गुंडा राज आ गया है। बीजेपी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो जब नीतीश बाबू की ही सम्मान नहीं है तो बाकी किसका सम्मान की बात कर रहे हैं? धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, जेडीयू के पूर्व पार्षद विनोद सिंह ने कांग्रेस की दामन थाम लिए हैं और दामन थामने के बाद ने वही जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है कि कमज़ोर पड़ गई है। उनकी जो पार्टी है भूजा की, चना भूजा की बता रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है दिल्ली से बीजेपी चलाती है, क्योंकि उनकी पार्टी उनके हाथों में अब है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बिहार में तो उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में कमज़ोर पड़ ही जाएगी। और वहीं कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम और अल्लावारू ने दावा किया है कि कल बिहार में विधानसभा क्षेत्र चल रही है और कल सदन को घेराव करेंगे, जिसको लेके वोटरों की अपनी तरफ ये खिंचाव कर रहे हैं, तो कहीं एनडीए जो कि अपनी तरफ खिंचाव कर रही है। देखना ये है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो बयान आई है उसके बाद से लेके क्या कुछ सामने निकल के आएगा, ये तो कल घेराव करने के बाद ही पता चलेगा कि चुनाव में क्या कुछ आएगा सामने। आपके क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।